मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग आर ये आर वर्ड कहां से आया? आर रूल्स ऑफ रोड से ये आर आया। हम लोग आर शब्द का यूज करते हैं और ये कॉमन वर्ड है, तो हम लोग इसे समझ जाते हैं कि ये आर शब्द जो है शिप के रूल्स से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। बट एक्चुअली में इसका नाम है कॉल रेग। ये कॉल रेग दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉलिजन रेगुलेशन। कॉलिजन से कॉल, रेगुलेशन से रेग, कॉल रेग। ये कॉल रेग क्या है? कॉल रेग जो है इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन्स एट सी 1972। इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन्स एट सी 1972। ये 1972 क्यों? क्योंकि 1972 से पहले भी आर में बहुत सारे रूल थे और 1972 के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लंदन में इसमें मेजर चेंजेस किए गए। और आप जो आज का जो आर देखते हैं यह वहीं से आया है, 1972 से आया है। इसमें लुकआउट, सेफ स्पीड और भी ऐसे बहुत सारे TSS, बहुत सारे रूल्स जो है जोड़े गए, मेजर अमेंडमेंट किए गए। और ये 1972 में जो ये मेजर अमेंडमेंट किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लंदन में, ये 1977 से इन्फोर्स हो गया, 1977 से इन्फोर्स हो गया। तो आज के डेट में जो हम आर देखते हैं, आर की जो बुक देखते हैं या कॉल रेग की जो बुक देखते हैं, इसका जो ढांचा है, जो इसका स्ट्रक्चर है, बेसिकली यह 1972 के कॉन्फ्रेंस से आया था। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट सी 1972। आगे बढ़ने से पहले यह समझते हैं कि आर में, कॉल रेग में आखिर कंटेंट क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। तो आर के या कॉल रेग में तीन चीज है। पहला है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट सी 1972। तो ये जो इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट 1972 है, इसी का कन्वेंशन है कि यह कैसे आया। ये 1972 में आया, 1977 में इन्फोर्स हुआ। ये पहला चीज इसके बारे में है। दूसरा चीज जो है, जो सबसे मेन चीज है, इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट सी 1972 है। इसी चीज में आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि मेन पार्ट है, मेन चीज है। और इसको हम लोग को समझना है और यहीं से एग्जाम में, MMD में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा चीज क्या है? अनेक्सेस टू रूल। ये जो दूसरा चीज जो था, इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट सी 1972, उसके जो रूल्स हैं, तो रूल्स के कुछ अनेक्सेस है। यह तीसरा इसी के बारे में है, अनेक्सेस टू रूल। तो यह जो इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन एट सी 1972 का जो मेन भाग है आर कॉल रेग का, जहां से आपके एग्जाम्स में, MMD में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझना अब जरूरी है। इसमें 5 पार्ट हैं। तो आर में या कॉल रेग में आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें 5 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, जनरल रूल्स। पार्ट बी, स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स। पार्ट सी, लाइट्स एंड शेप्स। पार्ट डी, साउंड एंड लाइट सिग्नल्स। पार्ट ई, एग्जेम्पशंस। तो यह 5 पार्ट जो है आपके आर का मेन है। ये मेन 5 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन आर।
पार्ट ए जनरल रूल्स में 3 रूल्स हैं, 3 रूल है। रूल 1, रूल 2, रूल 3। पार्ट बी स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स में आपके रूल 4 से 19 तक आते हैं। रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स में रूल नंबर 4 से 19 तक आते हैं। पार्ट सी लाइट्स एंड शेप्स में रूल 20 से 31 तक आते हैं। रूल 20 से 31 तक पार्ट सी लाइट्स एंड शेप्स। पार्ट डी साउंड एंड लाइट सिग्नल्स में रूल 32 से 37 तक आते हैं। तो पार्ट डी साउंड एंड लाइट सिग्नल्स में रूल नंबर 32 से 37। पार्ट ई एग्जेम्पशंस। पार्ट ई एग्जेम्पशन में यह दिया गया है कि यह जो रूल जो हम लोग देखे रूल नंबर 1 से 37 तक, तो इन सभी रूल्स के कुछ कुछ पार्ट या कुछ कुछ चीज किन लोगों को लागू नहीं होता है या उनके बदले में इनको और क्या करना चाहिए, कुछ उसी तरह से, जिससे कि रूल भी वायलेट ना हो, रूल भी भंग ना हो, टूटे ना और काम भी हो जाए। तो किन किन लोगों को क्या क्या एग्जेम्पशंस मिला है या कौन किस किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं इन रूल के एग्जेम्पशंस में, यह वहां पर बताया गया है एग्जेम्पशंस में। अब इसके बाद आरवार कॉलरे की किताब में आगे आते हैं, जहां पर अनेक्सेस टू द रूल्स दिए गए हैं। इन रूल्स के लिए कुछ अनेक्सेस है। तो कितने अनेक्सेस है? 4, 4, 5 पार्ट है, 4 अनेक्सेस है। याद रखिएगा, 5 पार्ट, 4 अनेक्सेस, 4 अनेक्सेस। अनेक्स 1 है पोजिशनिंग एंड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ लाइट्स एंड शेप्स। पोजीशन किसका? लाइट शेप का। और टेक्निकल डिटेल किसका? लाइट एंड शेप का। तो पोजीशनिंग एंड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ लाइट एंड शेप, लाइट एंड शेप्स का जो पोजीशनिंग एंड टेक्निकल डिटेल होगा उसी के बारे में यह अनेक्स है। अनेक्स क्या करता है? अनेक्स जो है एक तरह से समझिए कि रूल्स का जो है एडिशनल और क्या होना चाहिए या उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। अनेक्स जो है रूल्स के अनुपूरक होते हैं, उसी का सप्लीमेंट, उसी का कंप्लीमेंट होता है। तो यह लाइट एंड शेप्स के बारे में उसके पोजीशन में कि कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, टेक्निकल डिटेल कैसा दिखना चाहिए, कितना डिग्री तक दिखना चाहिए, कितना दूर तक दिखना चाहिए। तो इन सब के बारे में इस अनेक्स 1 में पोजीशनिंग एंड टेक्निकल डिटेल ऑफ लाइट एंड शेप्स के बारे में बताया गया है अनेक्स 1 में। अनेक्स 2 एडिशनल सिग्नल्स फॉर फिशिंग वेसल फिशिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अनेक्स 2 में किसके लिए बताया गया है एडिशनल सिग्नल? फिशिंग वेसल के लिए। जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फिशिंग करते हैं तो उस समय उनके लिए क्या और सिग्नल होगा, एडिशनल सिग्नल्स, इसके बारे में अनेक्स 2 में बताया गया है। ये एडिशनल सिग्नल है। और फिशिंग वेसल के लिए क्या सिग्नल्स, लाइट एंड शेप्स होंगे, वह रूल में आगे पहले ही बताया गया है। और यहाँ पर इनके लिए अलग से एडिशनल सिग्नल्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि एग्जांपल हॉलिंग ऑफ नेट्स, इन सब चीजों के बारे में आगे आएंगे और डिटेल में चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। अनेक्स 3 में टेक्निकल डिटेल्स ऑफ साउंड सिग्नल अप्लायंसेस के बारे में बताया गया है कि साउंड सिग्नल अप्लायंसेस है, फॉग हॉर्न है, एयर हॉर्न है, ये किसके किसके पास होना चाहिए, किसके पास क्या नहीं होना चाहिए, कौन कैसे ये फॉग सिग्नल और एयर हॉर्न से साउंड सिग्नल करेगा, इसका डाया क्या होना चाहिए, इसका साउंड क्या होना चाहिए, इसका डेसिबल क्या होना चाहिए, कितना हर्ट्ज का आवाज होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें दिया गया है। अनेक्स 4 डिस्ट्रेस सिग्नल। अनेक्स 4 में डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बात की गई है। डिस्ट्रेस सिग्नल हम लोग को पता है कि सार्ट है, इपर्व है, पायरोटेक्निक है, बट इसके अलावा भी
आप और किस तरह से डिस्ट्रेस सिग्नल, जब आप आपातकाल की स्थिति में होते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और अब आपके पास कुछ जो रेगुलेशन के तहत जो आपको दिया गया है नहीं है, तो आप और किस तरह से डिस्ट्रेस सिग्नल को आप डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आप डिस्ट्रेस में हैं और आपको वो सर्च एंड रेस्क्यू के तहत आपकी मदद के लिए आ सके। तो डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में इस अनेक्स में, अनेक्स 4 में डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बताया गया है। तो एक बार और वापस आते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आरओआर में क्या है, आरओआर का कंटेंट क्या है, तो इसका आंसर आप बोलेंगे कि आरओआर में 5 पार्ट्स होते हैं और 4 अनेक्सेस होते हैं। ये हुआ कंप्लीट आंसर। सिर्फ 5 पार्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। आरओआर में 5 पार्ट्स और 4 अनेक्सेस होते हैं। 5 पार्ट आगे बोल ही चुके हैं कौन कौन होते हैं, और अनेक्सेस अभी बता दिए कि 4 कौन से होते हैं। तो ये 5 पार्ट्स और 4 अनेक्सेस आपको बोलना पड़ेगा कि आरओआर का यह कंटेंट है, आरओआर में यह चीजें होती है। अब सबसे मेन बात करते हैं कि पार्ट बी में स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स बताया गया था कि रूल नंबर 4 से 19 तक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आरओआर का। 90% क्वेश्चंस आपके यही से पूछे जाते हैं। तो ये स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स में रूल नंबर 4 से 19 तक आते हैं। इस स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स को, इस पार्ट बी को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1, कंडक्ट ऑफ वेसल इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी। जब कोई भी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी हो उस समय क्या करना है, इस सेक्शन में बताया गया है। इस सेक्शन में टोटल तो रूल नंबर 4 से 19 तक है, बट सेक्शन 1 में रूल नंबर 4 से 10 तक आता है। सेक्शन 1 में रूल 4 टू रूल 10। सेक्शन 2 में कंडक्ट ऑफ वेसल इन साइट ऑफ वन अनदर। अगर जब साइट ऑफ वन अनदर है, जब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को आएंगे, एक दूसरे को जब देख पा रहे हैं, तब यह साइट ऑफ वन अनदर में रूल नंबर 11 से 18 तक लगता है। यह सेक्शन 2, कंडक्ट ऑफ वेसल इन साइट ऑफ वन अनदर। सेक्शन 3, कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। तो रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में रूल नंबर 19 आता है और रूल नंबर 19 रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में लगता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इन सब चीजों पर डिटेल में, विस्तार में चर्चा होगी, निश्चित रहिए, घबराइए मत। तो हम लोगों ने देखा शॉर्ट में, संक्षेप में समझने के लिए, जहां पर जितना जोर देना है उतना ही देंगे, जहां पर ज्यादा जोर देना है वहां पे ज्यादा डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो यह समझने के लिए काफी है कि आरओआर क्या होता है, कॉलरेक क्या होता है, आरओआर की बुक में क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने एनेक्सेस होते हैं। तो ये समझना तो पहले जरूरी है कि आरओआर में है क्या, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कौन से एग्जाम में आएंगे, कौन से एमएमडी में पूछा जाएगा। तो इस चीज को पहले समझना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आरओआर में क्या है और आरओआर को कैसे पढ़ा जाए और आरओआर में क्या क्या चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आरओआर के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा होगी और आगे देखते हैं कि आरओआर में क्या है। तो देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।